हेलो बच्चों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सबकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आप सबका टुडे एकेडमी पर स्वागत है। आज हम सब चैप्टर 13 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स क्लास 9th मैथ का इंट्रोडक्शन पार्ट लेकर प्रेजेंट हैं। तो गाइज आज हम जिस फिगर के बारे में यहाँ डिस्कस करेंगे गाइज, वो सभी फिगर्स क्या हैं, 3 डायमेंशन शेप में हैं। 3 डायमेंशन शेप के हैं। ठीक है, 3 डायमेंशन मीन्स दैट गाइज उसमें क्या होता है। तो आइए, हमारा फर्स्ट फिगर क्या है, क्यूबॉइड है। तो इसमें क्या होता है गाइज, लेंथ होता है। इसे हम लेंथ को L से रिप्रेजेंट करते हैं गाइज। ये आपकी क्या है, ब्रेथ है। इसको हम B से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको गाइज हम वाइड भी कहते हैं। ठीक है, और ये आपका है हाइट को हम H से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो गाइज इसका सबसे पहला फार्मूला है तो क्या, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो अब आप ध्यान दीजिए बेटा, हमारा जो क्यूबॉइड होता है इस शेप का होता है। तो आप देखिए, जो क्यूबॉइड होता है इस शेप का होता है। इसमें हमें कितने फेसेस होते हैं, 1 फेस, 2 फेस, 3 फेस, 4 फेस, और एक फेस आपका ये 5 और दूसरा आपका ये 6 फेस होते हैं। और ये कितने होते हैं, रेक्टेंगुलर शेप में होते हैं। क्या होते हैं, रेक्टेंगुलर शेप में होते हैं, जो कि बेटा आपको यहाँ दिया गया। देखिए, एक फेस आपका ये है, इसके एक बैक साइड है, एक आपका इधर है, एक इधर है, एक ऊपर, एक नीचे है। 6 फेसेज हैं। कितने फेसेज हैं गाइज, जिसमें हम लिखते हैं 6 फेसेज हैं। 6 फेसेज हैं। तो यदि हम 6 फेसेज का एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालें गाइज, तो क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल L इंटू बी होता है। ठीक है, तो आपका एक फेस ये हो गया, इसका क्या हो जाएगा, एरिया इक्वल टू L इंटू बी। तो एक फेस आपका ये हुआ, इसके पीछे एक फेस है, तो क्या हो जाएगा, 2LB हो जाएगा। ठीक है, तो आइए लिखते हैं 2LB प्लस गाइज। अब आप ध्यान दीजिए, आपका दूसरा क्या है, एक फेस आपका ये है साइड वाला। ठीक है, इसमें क्या है, B इंटू H दिया गया है। तो इसका भी एरिया निकालेंगे तो क्या होगा, एरिया इक्वल टू B इंटू H। तो आपका एक फेस ये है, दूसरा फेस आपका इसके अपोजिट है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 2BH प्लस गाइज। अब आप ध्यान दीजिए, आपका एक ऊपर वाला पार्ट है ये, और एक आपका नीचे वाला पार्ट है। ठीक है, तो ऊपर वाला पार्ट क्या है आपका, ये भी आपकी लेंथ है, ये आपकी हाइट है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका एरिया निकालेंगे तो एरिया इक्वल टू L इंटू H हो जाएगा। एक L इंटू H इधर है बेटा, एक L इंटू H आपका इसके नीचे है, तो हो जाएगा 2HL हो जाएगा। ठीक है, तो आइए अब हम इसके नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं। सभी के साथ 2 हमारा क्या है, मल्टीप्लाई से कॉमन कर लेंगे, क्या हो जाएगा, LB प्लस BH प्लस HL। तो गाइज ये हमारा टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला हुआ। ओके, किसका, क्यूबॉइड का। तो आइए अब हम देखते हैं सेकेंड फार्मूला क्या है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो आपका जो क्यूबॉइड है बेटा, ये क्यूबॉइड है, इसका हमें कर्व सरफेस एरिया निकालना है। कर्व सरफेस एरिया मीन्स बेटा, ये आपका फ्रंट वाला पार्ट ऐसे है। ठीक है, ये आपका फ्रंट वाला पार्ट आपको नहीं लेना है। क्या लेना है, फ्रंट वाला पार्ट आपको नहीं लेना है। आपको ये वाला पार्ट लेना है, ये वाला पार्ट लेना है, नीचे वाला पार्ट लेना है और साइड वाला पार्ट लेना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कर्व सरफेस एरिया में क्या होगा। तो ऊपर वाला पार्ट लेंगे तो आपका ये क्या है, कर्व सरफेस एरिया में बेटा आपका ये सामने वाला पार्ट और ये बैक वाला पार्ट नहीं लिया जाएगा। तो ऊपर वाला पार्ट, साइड वाला दोनों पार्ट लिया जाएगा और नीचे वाला पार्ट लिया जाएगा। ठीक है, तो अब ऊपर वाला पार्ट लेंगे इस, तो क्या होगा हमारा, ये 2LH होगा, 2LH होगा प्लस गाइस। जब हम और क्या लेंगे, ये वाला पार्ट लेंगे साइड वाला, तो क्या होगा, 2BH होगा। क्या होगा, प्लस 2BH, ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, तो अब गाइस इसमें ध्यान दीजिए, हमारा क्या है, 2H कॉमन हो जाएगा। ठीक है, यदि हम 2H कॉमन कर लें, 2 कॉमन कर लें ब्रैकेट में L प्लस B इंटू H, ये हमारा कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फार्मूला होगा। ओके, तो आइए गाइस अब हम देखते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, हमें क्यूबॉइड का अगर वॉल्यूम निकालना है तो गाइस क्या करना है, L, B एंड H का मल्टीप्लाई कर देना है। तो क्या होता है, LB इंटू H, ये हमारा इसका
क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालने का फार्मूला होगा। ठीक है, तो गाइज हम नोट ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक क्या लेना है कि जब हम वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकालते हैं तो उसकी यूनिट क्या होती जानते हो, क्यूबिक यूनिट होती है, क्यूबिक यूनिट। ठीक है, और जब हम एरिया निकालते हैं तो उसका क्या होता है, स्क्वायर यूनिट होता है, स्क्वायर यूनिट। ओके, तो आइए अब हम सेकेंड फिगर अपना देखते हैं। सेकेंड फिगर क्या, क्यूब है। ठीक है गाइस, तो सेकेंड फिगर हमारा क्यूब है। तो बेटा क्यूब क्या होता है कि इसकी आल साइड्स आर इक्वल होती है। तो ये आपकी लेंथ, इसको लेट ए कर लेंगे, ए आपकी ब्रेथ है, ये भी आपका ए है, और ए आपकी हाइट है, इसको भी हमने ए कर लिया। क्यों, क्योंकि इसकी जो गाइस ऑल साइड्स होती है वो इक्वल होती है क्यूब की। ठीक है, तो आइए अब हम इसका भी पहला फार्मूला देखते हैं। क्या है, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो इसे गाइस क्या कहेंगे शॉर्ट में, TSA। ठीक है, TSA ऑफ क्यूब। ठीक है, तो अब आप ध्यान दीजिएगा, ये स्क्वायर है, तो अगर हम स्क्वायर का एरिया निकालते हैं, जानते हो क्या होता है गाइस, एरिया इक्वल टू क्या होता है, स्क्वायर का साइड का होल स्क्वायर। तो ए का आपका होल स्क्वायर होगा। तो इसमें भी कितने फेस हैं गाइस, इसमें भी 6 फेस हैं। कितने फेस हैं, 6 फेसेज हैं। तो 6 फेसेज हैं, जब एक फेस का अपना क्या आएगा, ए स्क्वायर आएगा, तो इसको हम 6a क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1 2 3 4 प्लस ए स्क्वायर आपका प्लस ए स्क्वायर, 6 टाइम हो गया, तो इसको ऐड कर लेंगे, क्या हो जाएगा, 6a स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका फार्मूला हो गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का। ओके बेटा, आइए इसका सेकेंड फार्मूला देखते हैं। सेकेंड है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, इसे गाइड शॉर्ट में कहते हैं CSA ऑफ क्यूब। तो अब आप ध्यान दीजिए बेटा, इसमें भी क्या करना है, हमें कर्व सरफेस एरिया निकालना है। तो सामने का और बैक साइड का हम इसे छोड़ देंगे, और अप साइड का, बिलो साइड का और दोनों साइड का लेंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, 2 कट कर देंगे तो कितना आएगा, ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर आपका दोनों साइड का हो गया, प्लस ए स्क्वायर आपका बिलो का हो गया, प्लस ए स्क्वायर आपका अप साइड का हो गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये 4a स्क्वायर। इस फार्मूले से हम क्यूब का कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे। ओके, ठीक है। आइए गाइस हम देखते हैं वॉल्यूम, तीसरा फार्मूला, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो गाइस हमें वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालना है, यहां पर भी क्या होगा, LV इंटू एच, LV इंटू एच। यल कितना हमारा a है, b भी हमारा a है और h भी हमारा a है, क्या हो जाएगा, a क्यूब। तो हम वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालेंगे गाइस, तो a क्यूब का फार्मूला रखेंगे। ओके, आइए अब हम देखते हैं अपना थर्ड फिगर क्या है, हमारा सिलेंडर है। ठीक है, थर्ड फिगर सिलेंडर है। तो सिलेंडर में देखिए बेटा क्या होता है, हमारा सिलेंडर बनता कैसे, हमारा एक सर्कल है, इस सर्कल को देखिए बहुत सारे सर्कल को इकट्ठा कर दिया गया ऐसे, तो हमारा क्या बन गया, सिलेंडर बन गया। ठीक है, और जब ये सिलेंडर बन गया बेटा, तो इसका हमें क्या करना है, कर्व सरफेस एरिया निकालना है। तो कर्व, अब जब ये सिलेंडर बन गया बेटा, देखिए तो आपका ये सर्कल होता है, सर्कल की रेडियस होती है, और इसकी ये क्या होती है, सरकमफरेंस होता है। ठीक है, और जब बहुत सारे सर्कल हमने यहाँ पर रख दिया, तो इसकी क्या बन गई गाइस, ये हाइट बन गई। क्या बन गई, ये आपकी हाइट है h। ठीक है, और ये आपका जो है सेंटर है, ये आपकी क्या है, रेडियस है, इसे क्या कहते हैं, r से हम रेडियस रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो अगर इसका हम सबसे पहले कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे गाइस, तो आप ध्यान दीजिएगा, कर्व सरफेस एरिया मीन्स हमारा जो इस सर्कल का सरकमफरेंस होता है, यही तो इसका एक सरकमफरेंस यहाँ से जुड़ रहा है। तो जब हमने इस सर्कल को यहाँ से ऐसे रखना शुरू किया, तो बहुत सारे सर्कल हो गए। तो अगर हम इसका कर्व सरफेस एरिया निकालना है गाइस, तो हमें ऊपर का पार्ट और नीचे का जो बेस का सर्कुलर पार्ट है, इसे हमें नहीं लेना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे,
कर्व सरफेस एरिया का मतलब इसका सरकमफरेंस निकालते हैं, किसका, सर्कल का। तो सरकमफरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है गाइस, 2 पाई आर, 2 पाई आर। तो लेकिन अब गाइस ध्यान दीजिए, ये तो एक सर्कल का हमारा सरकमफरेंस आ गया, लेकिन इसमें बहुत सारे सर्कल रखे हुए हैं और उसे हमें क्या दे दिया नाम, हाइट दे दिया गया। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 पाई आर इंटू एच कर दें तो हमारा ये कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आ जाएगा। तो इसका हमारा फार्मूला बनेगा गाइस 2 पाई आर एच। ये हमारा कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फार्मूला होगा। ओके, तो आइए अगला हम फार्मूला देखते हैं, और इसको बेटा शॉर्टकट में CS से भी कहते हैं। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट फार्मूला, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो गाइस अब ध्यान दीजिए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर में क्या करना था, हमने अभी कर्व सरफेस एरिया निकाला था, तो चलो उसे लिख लेते हैं 2 पाई आर एच प्लस। तो गाइस इसमें हमने क्या छोड़ा था, बेस का ये सर्कुलर पार्ट और ये अपर का सर्कुलर पार्ट, टॉप का जो सर्कुलर पार्ट था, ठीक है। तो अब आप ध्यान दीजिए, तो जब हम इसमें, तो ये क्या होगा, एरिया ऑफ सर्कल फार्मूला क्या होता है गाइस, एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला आपका होता है पाई आर स्क्वायर। तो एक आपका नीचे सर्कल है, एक आपका ऊपर सर्कल है, तो उसे हम क्या करेंगे, 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो गाइस अब ध्यान दीजिए, इसमें हमें क्या करना है, देखिए 2 पाई आर कॉमन है, कॉमन कर लेंगे 2 पाई आर, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा इस हमारा H प्लस R। ओके, तो ये हमारा फार्मूला हो गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का। ओके, तो आइए गाइज हम देखते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो अब आप ध्यान देना बेटा, वॉल्यूम मीन्स क्या होता है कि हमारे इस सिलेंडर की कैपेसिटी कितनी है, इसमें कितना सामान आ सकता है, उसे हम वॉल्यूम कहते हैं, आयतन कहते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर गाइज क्या करना है, अब आप ध्यान दीजिए, तो हम क्या करेंगे, सिलेंडर का बेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ओके, और उसके बाद क्या करेंगे हम, इनटू हाइट, क्या होगी, इनटू हाइट होगी। तो बेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है गाइज, बेस एरिया आपका सर्कल है तो पाई आर स्क्वायर होगा, इनटू आपकी क्या है, हाइट है, हाइट क्या आपका h है, तो जाएगा h, तो इसको जो हम निकालेंगे क्या होगा, पाई आर स्क्वायर h। तो वॉल्यूम निकालेंगे, ठीक है, तो हमारा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फार्मूला क्या हुआ गाइज, पाई आर स्क्वायर h। ओके, तो गाइज देखिए अगला फिगर हमारा कोन है। तो कोन गाइज देखिए आपका क्या होता है, ये ऊपर एक सर्कुलर पार्ट होता है और आपका नीचे क्या होता है, नैरो होता है, ठीक है, इंड पॉइंट होता है। तो इसको जो क्या कहते हैं गाइज, इसको हम R रिप्रेजेंट करते हैं, ये इसकी हाइट होती है, और गाइज ये इसकी जो साइड वाली, इसे हम L से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे कहते हैं स्लैंट हाइट। क्या कहते हैं, स्लैंट हाइट, इसे हम L से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए गाइज क्या होगा, जिसको हम CS से भी कहते हैं, तो हमारा देखिए ये सर्कल का पूरा हाफ है, ये सिलेंडर का हाफ है, तो इसे हम लिखेंगे हाफ। जब इसको पूरा ऐसे घुमाएंगे, अब आप देखिए ये आपका ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो गाइज अब देखिए आपका जो कर्व सरफेस एरिया आप कोन का जो फार्मूला होगा, तो आप देखिए ये रेडियस है, ये आपकी हाइट है, स्लैंट हाइट है, ठीक है, इसको जो हम ऐसे ऐसे घुमाएंगे तो आपका गोला सा बनेगा, लिस्ट सिलेंडर बन जाएगा, ठीक है। और जब सिलेंडर बन जाएगा तो इसमें हम देखते हैं हाफ इंटू L, L मीन्स स्लैंट हाइट, इंटू आपको क्या हो जाएगा, इस आपके सर्कल का सरकमफरेंस क्या होगा, 2 पाई R, ठीक है। तो गाइस जब देखिए 2 और 2 क्रॉस में है तो कट जाएगा, तो इसका फार्मूला हुआ पाई आर एल। कर्व सरफेस एरिया आप कोण निकालने के लिए क्या फार्मूला में फाइंड हुआ गाइस, पाई आर एल। ओके, और आप ध्यान दीजिएगा, यदि आपको L नहीं पता है तो L हम कैसे निकालते हैं, स्लैंट हाइट, L इज इक्वल टू हमारा होता है अंडर रूट H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। हम इस प्रकार इस फार्मूले से हम क्या निकालते हैं, स्लैंट हाइट फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो आइए गाइस जब हम देखते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, तो अभी हमने क्या निकाला था, कर्व सरफेस एरिया निकाला था, तो आइए उसे लिख लेते हैं पाई आर एल प्लस,
जब इसका एक कर्व सरफेस एरिया निकाला था गाइस, तो अभी हमारा ये ऊपर का बच गया क्या, ये सर्कल जो है, तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, यहाँ लिख लेंगे पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। तो अब इसमें क्या है गाइस, देखिए पाई आर कॉमन हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो पाई आर कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा, एल प्लस आर। तो ये हमारा गाइस फार्मूला हुआ टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन का। ओके, तो आगे देखते हैं थर्ड फार्मूला क्या है गाइस, वॉल्यूम ऑफ कोन। तो अगर हमें इस कोन का वॉल्यूम निकालना है गाइस, तो अब आप ध्यान दीजिए कि हमारा जो ये बेस है ये हमारा, तो इसका हम एरिया ले लें और इसकी हाइट ले लें। ठीक है, और इसका 1/3 पार्ट कर दें। क्यों, क्योंकि आप देखिए इधर से एक पार्ट निकला हुआ, इधर से एक पार्ट निकला, केवल हमारा एक पार्ट बचा है ना ये। अगर हम देखें, अगर इसे एक सिलेंडर बनाएगा, इस देखिए सिलेंडर बना लीजिए, तो इसमें से क्या होगा, एक पार्ट इधर से कटा है, एक पार्ट इधर से कटा है। ठीक है, तो आपका 30 तो पार्ट बचा है, तो इसमें क्या करेंगे, तीसरे के कर लेंगे 1/3, ये आपका सर्कल का एरिया इंटू एच आपकी हाइट। क्या, वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ओके, तो आइए बेटा देखते हैं अपना जो पांचवा फिगर है स्फेयर है। ठीक है, तो आप सबसे पहले बेटा समझिए स्फेयर और सर्कल का डिफरेंस क्या है। बेटा आप देखिए ये आपका क्या है, सर्कल है, आपकी एक बेंगल है, ये बेंगल क्या है, ये सर्कल शेप में है। ठीक है, और आपका देखिए ये बोल है, और आप देखिए ये आपकी एक बोल है, बोल, ये बोल क्या है, सॉलिड शेप में है और ये स्फेयर में है। देख रहे हो आप, ये स्फेयर में है। ठीक है, तो इस स्फेयर को बनाने के लिए हमें ऐसे 4 सर्कल की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो आइए अब हम देखते हैं कि हम जब इसे स्फेयर का क्या निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, इसको शॉर्टकट में कहते हैं टीएसए ऑफ स्फेयर। ठीक है, तो अब गाइस ध्यान देना, इसमें कितने हमारे लग रहे हैं सर्कल, 4 लग रहे हैं। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो अब जब इसमें हमें क्या करना है, 4 सर्कल लगाएंगे, तो हम क्या करेंगे, एक करेंगे पाई आर स्क्वायर प्लस दूसरे का पाई आर स्क्वायर प्लस तीसरे का पाई आर स्क्वायर प्लस चौथे का भी पाई आर स्क्वायर। तो टोटल क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। ये हमारा फार्मूला होगा बेटा किसका, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर का। ओके, तो आइए अब हम देखते हैं अगला फार्मूला क्या है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। अब ध्यान दीजिएगा गाइस, इसी स्फेयर को, जो हमारा स्फेयर था, इसको अगर हम काट दें, ये देखिए हमने काट दिया, तो आपका ये क्या बन गया, हेमिस्फेयर बन गया। क्या बन गया, हेमिस्फेयर। तो इसका जब कर्व सरफेस एरिया मीन्स गाइस, ये ऊपर वाला पार्ट हमें नहीं निकालना है, इस वाले पार्ट को हमें निकालना है। तो हमारा कितना बचा, इसमें आधा बचा ना, तो इसे हम क्या कर देंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर इक्वल टू क्या होगा, हाफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। तो 2 से 4 कट जाएगा, 2 आ जाएगा, इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर। ये आपका फार्मूला हुआ कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर का। ओके बेटा, तो आइए हम तीसरा फार्मूला देखते हैं। तीसरा फार्मूला क्या है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, टीएस से क्या निकालना बेटा, हमें इसका टीएस से निकालना है, टीएस से। तो हम क्या निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। तो अब आप ध्यान दीजिए बेटा, अभी हमने आपको बताया था कि आपका हेमिस्फेयर है, तो इसमें क्या करेंगे, पहले तो हम कर्व सरफेस एरिया ले लेंगे। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया क्या निकाला था हमने, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस, गाइस ध्यान दीजिए, अब इसमें कर्व सरफेस एरिया तो हमने निकाल लिया, लेकिन जो ऊपर का ये सर्कल का एरिया बना बेटा, ये इसे भी हमें इसमें जोड़ना होगा टोटल सरफेस एरिया में। तो सरफेस एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, ये 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 1 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 3 पाई आर स्क्वायर। ये आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर का फार्मूला होगा। ओके, तो आइए गाइस हम देखते हैं वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, क्या निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर गाइस जब ध्यान दीजिए कि हमारा क्या फार्मूला होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होगा। ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर क्या होगा गाइस, ठीक है, तो इसी का आपका हाफ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हाफ
इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। तो आपका 2 से 4 कट जाएगा, 2 इक्वल टू 2/3 पाई आर क्यूब। ये आपका होगा वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। ठीक है गाइज। तो गाइज आप एक नोट ध्यान दीजिए। नोट क्या है, ध्यान देना कि हम जब एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ एनी फिगर, तो उसका जो यूनिट होता है स्क्वायर। ओके, फर्स्ट एंड सेकेंड जब हम वॉल्यूम निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ एनी फिगर, तो गाइज उसका यूनिट जो होता है वो क्यूबिक होता है। ठीक है, आई होप आप सबको कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। थैंक्स ऑल ऑफ यू, सभी को राम राम।